विश्वनाथ जी का प्रसाद मिला तो मुझे खटका। देश के हर मंदिर की कहानी हो सकती है। प्रसाद में मिलावट करना हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप। बाबा विश्वनाथ का प्रसाद मुझे मिला तो याद आया तिरुपति का प्रकरण। सभी मंदिरों में प्रसाद की जांच हो। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। काशी बीएचयू के आयुर्वेद संकाय के काय चिकित्सा विभाग की ओर से कार्यक्रम में शामिल हुए। एक रिपोर्ट सुशील चौरसिया के साथ। ये 2 दिनों का कार्यक्रम मेरी अपेक्षा भी है और मैं मानता भी हूँ कि जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ से हम आगे बढ़ने की दिशा तय करेंगे। मानव संस्कृति के उद्यम की नगरी जहाँ हम मिल रहे हैं, इसे कहा जाता है मधुर, मनोहर, अतीव सुंदर, तीनों लोगों से प्यारी, सर्व विद्या की राजधानी काशी में आप सभी के बीच में उपस्थित होना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हम सब लोग जानते हैं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। उनकी पहचान भारतीय संस्कृति के एक आदर्श महापुरुष के रूप में हुई थी। और यदि इस विश्वविद्यालय की स्थापना की बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि में हम जाएं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने अकेले दम पर पूरे देश में भ्रमण करके एक इतने विद्वान और उच्चतम कोटि के व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने एक भिक्षा ग्रहण करने वाला उस प्रकार से उन्होंने दान की याचना पूरे देश में। वो शायद अभी हम कल्पना नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते। अभी पड़ोसी से भी कुछ मांगना हो तो एक बार हिचकिचाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पर सेवा भाव, जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें सेवा भाव कम है और उस सेवा भाव में हमारा आम जो है वो टकराता है। लेकिन मैं उस महामना को आज सादर प्रणाम करता हूँ, उसकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एक हमें रास्ता दिखाया। और इसीलिए मैंने कहा कि आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं वो एक बहुत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। ऐसे पावन संस्थान में हमारी संस्कृति का मूल आधार रही गौ माता के विषय पर इस वैज्ञानिक संगोष्ठी के आयोजन के लिए मैं गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार और उनकी पूरी टीम तथा अन्य सभी संबंधित जो केंद्र हैं उन सभी का मैं अभिनंदन भी करता हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ओपी सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष काय चिकित्सा विभाग और इस आयोजन का संयोजक सचिव। किस तरह का ये आयोजन का उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का उद्देश्य यही है कि देसी गोवंश का गोपालन हो, उनका गोबर और मूत्र, उससे बनी हुई खाद से हमारी खेती हो, जिससे कि केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स जो हैं उनके द्वारा जो कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हर घर में घूम रही हैं उनसे हम मुक्ति पा सकें। प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में कि बीमारियां ना हों। और पंचगव्य चिकित्सा का प्रयोग हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में, मोटापा बहुत बड़ी समस्या है, कैंसर है, डायबिटीज है, एलर्जी है, रीनल फेल्योर है, फैटी लीवर है, इन समस्याओं से इस पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से हम मुक्ति ले सकते हैं। और इसका प्रचार प्रसार और भारतीय परंपरा के अनुसार हम लोग अपनी चिकित्सा का पालन करें और स्वस्थ रहें और विश्व को भी स्वस्थ रखें। आज ये संगोष्ठी में हमारे महामहिम कोविंद जी भी पधारे थे और ये संगोष्ठी बहुत ही फलीभूत हुई अच्छे से। और जो इनके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर ओपी सिंह साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आयोजित किया है और जिसमें मेनली जो गो अनुसंधान से संबंधित उनके प्रोडक्ट और कैसे संरक्षण किया जाए इसके बारे में बृहद जानकारी दी जाएगी। सेमिनार है यहाँ पर, सभी लोग इसमें जो आमंत्रित हैं पूरे देश के, और वो सब लोग आपस में ज्ञान का भी एक्सचेंज करेंगे और आगे कैसे लाभकारी क्या करना है। अभी महामहिम ने भी उसके बारे में बताया और विस्तृत जानकारी के लिए क्या है ऐसे संगोष्ठी करने का? संगोष्ठी का उद्देश्य है कि जो हमारा गौ संवर्धन है और जो गो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं,
उनसे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल असाध्य हैं वो भी ठीक हो सकती है। तो हमें इसको आगे बढ़ाना है और हमारे भारत में ये संभव है। और जैसा कि ज्ञान में बताया गया है कि देसी गाय का जो दूध होता है जिसमें A2 प्रोटीन होती है, जिसके बारे में विस्तार में डॉक्टर OP सिंह सर बताएंगे, तो वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो हमारे और हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे देश के लिए लाभकारी होगा।